1848 ऑस्ट्रेलिया। लुडविक नाम का एक आदमी था। उसे अनजानी जगह पर जाने का बहुत शौक था। उसने एक दिन प्लान बनाया अपनी टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया के इंटीरियर में ऐसी जगह पर जाना जहां पर आज तक कोई नहीं गया है और जहां पर जाने के लिए लोग मना करते हैं। अपनी टीम के साथ अनजानी जगह पर निकल गया एक्सप्लोर करने के लिए कि वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं वो देखे, लोगों को बताए और उसे फेम मिले। लुडविक की पूरी टीम वो जगह पर तो नहीं पहुंची, बट बीच रास्ते से गायब, हवा के अंदर गायब। अब गायब मतलब कौन लेकर गया होगा? ऐसी अनजानी जगह पर गए जहाँ पर कोई नहीं रहता है, तो उन्हें कौन लेकर गया होगा? बहुत सारी थियरीज भी बनी कि ऐसा हुआ है और ऐसा हुआ। वो एंड में मैं आपको बताऊंगा। प्लस एंड में मैं आपको और एक चीज़ बताऊंगा, ये लोग जो गायब हुए उससे रिलेटेड। वो जब आप सुनोगे तो डेफिनेटली आप शॉक हो सकते हो, आपको गूज बम्स भी आ सकते हैं। मैं पूरी कहानी चालू कर रहा हूँ, इतनी भी कहानी मिस मत करना, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। लुडविक ये बॉर्न होता है जर्मनी में 1813। ये जैसे बड़ा होता है इसे नेचर, एनिमल्स, प्लांट्स, एडवेंचर्स, मतलब उसे घूमना बहुत पसंद था अननोन जगह पर, जो जगह कभी किसी ने नहीं देखी है या बहुत कम लोगों ने देखी है। अब ये 27 साल का हुआ 1840 में, ये ऑस्ट्रेलिया आता है लुडविक। अब ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे ऐसे लैंड है, वहाँ पर टाउन्स नहीं है, रोड्स नहीं है और मैप्स में भी वो सब जगह नहीं है। और वैसी जगह पर बहुत सारी ऐसी रिवर्स है जिसका नाम नहीं है। फॉरेस्ट बहुत थिक है और एनिमल्स वहाँ के बहुत डेंजरस हैं। अब 4 साल ये वहाँ पर रहता है और 1844 में ये इसकी पहली ट्रिप प्लान करता है ब्रिस्बेन से पोर्ट एसिंगटन बाय वॉकिंग। ये फॉरेस्ट, रिवर्स, डेजर्ट ये सब चीज़ें क्रॉस करता है और उसकी ये ट्रिप सक्सेसफुल होती है और वो फेमस हो जाता है और उसे एक टैगलाइन दी जाती है, प्रिंस ऑफ एक्सप्लोरर। अब ये तो खुश हो गया क्योंकि इसे फेम मिल गया। अब जहाँ पर फेम आता है वहाँ पर इंसान और हंग्री हो जाता है। तो इस बार उसने सोचा मैं बहुत बड़ी ट्रिप करूँगा, मुझे पूरे ऑस्ट्रेलिया के अंदर 4800 किलोमीटर्स कवर करना है। ऐसी जगह मुझे घूमनी है जहाँ पर कोई नहीं आता हो और वो जगह मैं एक बार घूम लूँगा, उसके बाद मुझे बहुत फेम मिलेगा, मेरा बहुत नाम हो जाएगा। तो उसने अपनी एक टीम बनाई, वो उसके साथ और 6 लोग, एडोल्फ, आर्थर, डोनाल्ड, जेम्स, जॉन, कैली और उसे मिला के टोटल 7 लोग। इसमें से कोई असिस्टेंट था, कोई प्लांट एक्सपर्ट था, कोई एनिमल एक्सपर्ट था, कोई बुशमैन था। बुशमैन पर्सन हु नोज हाउ टू सर्वाइव इन वाइल्ड लैंड। तो मतलब इसने अपने साथ सब जानकार लोगों को लिया था। इसके अलावा 7 हॉर्स, 20 म्यूल्स, 50 बुलक्स, फूड, वाटर, टेंट, टूल्स, ये सबके साथ वो लोग रेडी थे। 5 फरवरी 1848 को ये लोग ट्रिप के लिए निकलते हैं डार्लिंग डाउन्स से। अब सबसे पहले ये लोग निकले तो इन्हें सॉफ्ट ग्रास मिली, छोटी नदी मिली और इतनी देर में शाम, रात हो गई। ये लोग ने टेंट लगाया, फायर लगाई, खाना बनाया, एंजॉय कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, सो गए। अब दूसरा दिन हुआ, इन लोगों ने दूसरे ही दिन कैंगारू को देखा, वो लोग बहुत खुश हो गए। उसके बाद चलते चलते वो लोग अपनी अपनी कहानियाँ बता रहे थे एक दूसरे को। थोड़ी देर में बारिश आई, ये लोग रुक गए, शाम हो गई, ये लोग ने खाना बनाया, खुश है सब, सो गए। अब तीसरा दिन होता है तो वो जो 6 लोग थे उसमें से एक बंदा डोनाल्ड, वो कहता है मुझे आने से पहले कुछ बातें पता चली थी कि हम जहाँ पर जा रहे हैं वो जगह सही नहीं है, वहाँ पर एविल स्पिरिट रहती है, कुछ भी हो सकता है। लुडविक कहता है अगर इतना ही डर था तो तुम क्यों आए? डोनाल्ड कहता है मैं डरता नहीं हूँ, बट मैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ताकि अगर कभी कुछ प्लस माइनस हो तो पहले से अगर हमें ये सब चीज़ें पता हो तो हम कोई रास्ता निकाल सके। दूसरे लोग जो रहते हैं उसमें से 1-2 डर जाते हैं और 1-2 हंसने लग जाते हैं। ये लोग ने 1 हफ्ता क्रॉस कर लिया। फरवरी 12 आता है, ये लोग रिवर के पास कपड़े धो रहे थे, तब कुछ अजीब सी आवाज़ आती है और एक हॉर्स इंजर्ड हो जाता है। वो लोग चीज़ों को सीरियसली नहीं लेते कि हाँ हॉर्स इंजर्ड हुआ,
बस उस रात को वो लोग रिवर के पास टेंट लगा के सो जाते हैं। दूसरे दिन वो लोग एक जगह पर पहुंचते हैं, डॉगवुड क्रिक। वहाँ पर वो लोग 2 दिन रेस्ट लेते हैं। उसके बाद वो लोग वहाँ से निकलते हैं। वो लोग एक जगह फार्मर्स को भी मिलते हैं। फार्मर्स से उनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो जाती है। फार्मर्स को वो लोग गुड बाय करके निकलते हैं। वो लोग आपस में बात करते हैं कि हमें लगा था कि हमें कोई नहीं मिलेगा, बट देख हमें फार्मर्स लोग मिल गए। अब उसके बाद की जर्नी उनकी मुश्किलें बढ़ा रही थी। स्मॉल हिल्स, सैंड पैचेस, फिर बहुत सारे टाइम बहुत तेज़ हवा आती थी, बारिश आती थी, तो इन्हें तकलीफ़ हो रही थी। जितना ये लोग का सफ़र सही चल रहा था उतना ये लोग का सफ़र हार्ड हो गया था, टफ हो गया था। थोड़े लोग डीमोटिवेट हो रहे थे। लुडविग कह रहा था डीमोटिवेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने जो लास्ट ट्रिप की थी उसके अंदर भी ये सब चीज़ें हुई थी। ऐसे करते करते 3 वीक हो गए। वो लोग घर पर लेटर लिखते रहते थे कि हम लोग खुश हैं, बहुत मज़ा आ रही है। घर वालों को लेटर्स भी मिल रहे थे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। दिन गुजरते जा रहे हैं। ये लोग को 4800 किलोमीटर तक जाना था, बट अब तक ये लोग का 1/4 रूट भी कंप्लीट नहीं हुआ था। एग्जैक्ट इन्हें 1.5 महीना कंप्लीट होता है, और डोनाल्ड जिसने कहा था कि इविल स्पिरिट है जहाँ पर हम जा रहे हैं वहाँ पर, उसकी अचानक तबीयत खराब होती है, प्लस 2 बुलक मर जाते हैं। और रास्ते इतने डेंजरस थे कि ये लोग को एक एक कदम सोच सोच कर चलना पड़ता था, प्लस जंगली जानवर थे, प्लस आए दिन साइक्लोन। लुडविग लोगों को मोटिवेट कर रहा था कि हिम्मत मत हारो, हम पहुंच जाएंगे हमारी मंजिल तक। ये सब लुडविग उसकी बुक में लिखता था। आता है 3 अप्रैल 1848। लुडविग उसने अपने घर पर लेटर लिखा कि हम सब ठीक है। 3 अप्रैल का वो लेटर उसकी फैमिली को मिला, बट 3 अप्रैल के बाद से लुडविग के पूरे टीम की कोई खबर नहीं। लोगों को पता था कि लुडविग ट्रिप के लिए गया है, 4800 किलोमीटर वो घूमने वाला है और वो रिटर्न आने वाला है, बट जो डिटेल मिली वो लास्ट 3 अप्रैल की मिली। उसके बाद से कोई डिटेल नहीं। टाइम आगे बीतते जा रहा था। फैमिली को ऐसा था वो लोग शायद ऐसी जगह पर फंस गए हैं जहाँ से वो लोग लेटर नहीं भेज सकते, वरना हमें तो लेटर आ रहे थे। तो वो लोग ने सब चीज़ों को लीनियंटली लिया। 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ, 3 महीना हुआ, 6 महीना हुआ, 1 साल हो गया। 1848 का 1849 आ गया। अब तो फैमिली वाले पूरी तरीके से लो हो गए। वो लोग गए रेस्क्यू टीम के पास, उन लोगों ने इन्फॉर्म किया। रेस्क्यू टीम निकलती है ऑस्ट्रेलिया के फॉरेस्ट में इन लोगों को ढूंढने के लिए। उन्हें कोई सबूत नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता है उन्हें। 7 इंसान, 7 हॉर्स, 20 म्यूल्स, 50 बुलक्स, गन भी थी उनके पास। वो लोग अचानक गायब हो गए और रेस्क्यू टीम जगह जगह पर ढूंढ रही है और उन्हें कोई सबूत नहीं मिल रहा है, ना ही किसी की लाश मिल रही है। वो लोग ने काफ़ी ट्राई किया, बट कुछ भी सबूत नहीं मिला, कुछ भी सबूत। अब खबर हर जगह फैल गई, न्यूज़पेपर, रेडियो, गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत प्रेशर आया। फिर से दूसरी टीम गई, बट दूसरी टीम को भी कुछ नहीं मिला। जब वो लोग भी फेल हो गए तो दूसरे एक्सप्लोरर वो लोग निकल पड़े कि हम जाते हैं और कुछ ना कुछ फाइंड करते हैं, क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता है इतने लोग अचानक गायब हो जाए। तो इस बार रेस्क्यू टीम नहीं, इस बार एक्सप्लोरर गए। और जब एक्सप्लोरर गए तो उन्हें एक मेटल प्लेट मिलती है ट्री के ऊपर, इसके ऊपर लिखा हुआ था लुडविग 1848। बहुत अंदर जाते वो लोग, तो ये लोग समझ गए। यहाँ तक तो मतलब लुडविग और उसकी टीम आई थी। उसके बाद उन्हें वो हॉर्स की सीट्स वगैरह भी मिली, बट उन्हें ये नहीं समझ में आया कि ये सब चीज़ मिल रही है तो क्यों बॉडी नहीं मिल रही है, क्यों और कोई सबूत नहीं मिल रहे। अब ये जो एक्सप्लोरर थे ये लोग ट्राइब्स से मिलते हैं, वहाँ पर ट्राइब्स भी थे। तो उस ट्राइब्स ने इन लोगों से कहा कि हम लोगों ने मई जून के करीब 7 लोगों को देखा था। वो लोग बहुत टायर्ड लग रहे थे, उनके साथ जानवर लोग भी बहुत टायर्ड थे, और वो लोग को हमने दूर से देखा था नाइट में कैंप लगाते हुए। वो लोग से पूछा गया आप लोग ने एग्जैक्टली कहाँ पर देखा था। वो लोग कहते हैं डेजर्ट के अंदर। अब आगे उनसे पूछा गया क्यों तुम लोग वहाँ पर नहीं गए थे। तो ट्राइब्स ने कहा वो जगह बहुत डेंजर थी, वहाँ पर इविल स्पिरिट्स रहती है और बुरी आत्माएं रहती है, तो हमें लगा अगर हम उन लोगों के पास गए और हमारे साथ भी कुछ बुरा हो गया तो इसलिए हम लोग उनके पास नहीं गए। बट दूसरे दिन जब हम लोगों ने देखा तो हमें वहाँ पर कोई नहीं दिखा। अब इस चीज़ को आप ध्यान से पकड़ के रखना। वो लोग ने कहा वहाँ पर
बुरी आत्माएं रहती थी और ये 7 लोग ने वहाँ पर कैंप लगाई थी। रात में उन लोगों ने वहाँ पर खाना खाया था और उसके बाद वाले दिन से इस ट्राइब्स ने कहा कि वो लोग वहाँ पर नहीं दिखे। तो पॉसिबिलिटी क्या है, या तो ट्राइब्स है, उन लोगों ने जो चीज़ कही वो सच है, बुरी आत्मा वहाँ पर रहती थी और वो लोग कुछ कोई ना कोई रीज़न से मर गए, उनकी बॉडी डेजर्ट में दफन हो गई, या फिर ट्राइब्स ने उन्हें मारा है और बॉडी दफन कर दी है डेजर्ट के अंदर। ये 2 पॉसिबिलिटी लगती है। थियरीज़ ये बनी कि एनिमल ने उन पर अटैक किया, वो लोग डेजर्ट के अंदर समा गए। थियरी ये बनी तीसरी कि वो लोग रास्ता भूल गए, खाना ख़त्म हो गया और भूख प्यास के मारे मर गए। जो थियरी की हमने बात की वो थियरी की लोगों ने भी बात की, या तो ट्राइब्स ने मारा या इविल स्पिरिट से कुछ हुआ है। 1848 की बात है, 2025। आज तक पता नहीं चला है वो लोग कहाँ पर गायब हुए, उनके साथ क्या हुआ था। और एक बात, ये कहानी इंटरनेट से मिली। अब इंटरनेट पर ये कहानी कैसे आई होगी? जो एक्सप्लोरर थे, कहाँ पर ये बताया गया है कि लुडविग की बुक मिली थी एक एक्सप्लोरर को, जो बात गवर्नमेंट ने दबा दी, बट कहाँ पर इंटरनेट पर लुडविग की बुक के द्वारा जो अंदर लिखा गया था उससे पता चला उनकी ट्रैवलिंग के बारे में कि ट्रैवलिंग में क्या क्या चीज़ें हुई थी। और उसके ज़रिए इंटरनेट पर ये कहानी आई और मुझे मिली और मैंने आपको बताई। अगर आप पहली बार आए हो मेरे चैनल पर, तो मेरे चैनल पर ऐसी ही सस्पेंस कहानी, मिस्ट्री कहानी, टाइम ट्रैवल, हॉरर, एक्टर्स की लाइफ स्टोरी, सिंगर्स की लाइफ स्टोरी, बहुत सारी सच्ची कहानियाँ हैं। आपको जब भी टाइम मिले मेरे चैनल पर विज़िट करना, ये सब सच्ची कहानियाँ देखना, आपको अच्छी लगेगी। और अगर आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस एंड विश यू वेरी हैप्पी लाइफ।